इतनी छोटी सी आत्मा है, इसलिए उसको भगवान को जानना कठिन हो जाता है। भगवान तो इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वो अचिंत है, हमारी बुद्धि का काम ही नहीं है उनको समझना। लेकिन भगवान कहते हैं अगर मुझे जानना है तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। बोले कौन मुझे जानता है? कि जब उसके पास में मेरे द्वारा दिया हुआ बुद्धि योग रहेगा तो मैं किसको बुद्धि योग देता हूँ? गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सतत और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उनको ही बुद्धि योग देता हूँ, वो पूर्ण रूप से मुझे समझते हैं। नहीं वेद में जाएंगे ब्रह्म जानेंगे, योग करेंगे परमात्मा तक पहुँचेंगे। और जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने भगवान को देखा है, उनका रंग कैसा है, रूप कैसा है, कैसे अवतरित होते हैं, कैसे लीला करते हैं, ये सब उनको पता है। इसलिए भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मेरा भक्त मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है। जैसे सब ने एक किस्सा सुना है, 4 अंधे हाथी देखने के लिए जाते हैं और हाथी के बारे में ही बताते हैं, चारों का सच है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। किसी ने पैर देखा तो बोले खंबे जैसा है, किसी ने पूंछ देखी तो ब्रश के जैसा है, किसी ने कान देखे तो बोले सूप के जैसा है, कोई किसी ने सुंड देखी बोले रबर की जैसी। तो जो भी जिसने देखा और जो भी कुछ कहा वो पूर्ण सत्य एक होने के नाते उनका भी आंशिक सत्य ही है। असत्य कोई नहीं बोल रहा है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। अब देखो दूसरा एक उदाहरण लो, आप भी समझ जाएंगे। इस संसार में सब लोग अलग अलग लोगों को मानने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले सभी लोग औरत हैं और बोल रहे हमारे लिए भगवान है। ठीक है, अज्ञानता है, किसी को भी कोई भगवान माने, भगवान मानते ही महत्वपूर्ण चीज है। अज्ञानता के कारण किसी को भी भगवान मानते, लेकिन भगवान मानने की जो क्षमता है इससे भगवान खुश है। भगवान कहते कोई बड़े किसी को, लेकिन मानते भगवान ना, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। अब ये किसी को भी भगवान मानते हैं लेकिन सत्य कब पता चलता है? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसकी हस्ती उठाई जाती है और आगे लेके जाता है तो क्या बोलते फिर? बोलो क्या बोलते? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, नहीं बोले राम नाम ही सत्य है, फिर बाकी सब असत्य है। सत्य का पता चलता है फिर क्यों नहीं बोलते गणेश नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है? ऐसे लेके जाओ ना सबको, लोग अपने अपने ग्रुप वाले। लेकिन नहीं, सबके लिए एक ही विधि बताई जाती है, क्या? कि राम नाम ही सत्य है। इसलिए भागवतम के पहले श्लोक सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान सब कारणों के कारण है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने अपनी वैदिक प्रणाली बदल दी है। सभी वेदों में जितने भी अनुष्ठान बताए जाते हैं वेदवादी के द्वारा दिए हुए, उसमें शुरुआत श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, यहाँ से शुरुआत होती है। भागवतम ग्रंथ की शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों? वेद व्यास जी ने बदल दिया, नारद जी ने उनको बता दिया, आपने भगवान के बारे में बताया नहीं, धर्म के बारे में बताया है। तो धर्म शुभ कर्म है, शुभ कर्म के अधिष्ठाता गणेश जी हैं। जब तक गणेश जी का पूजन नहीं होगा कोई शुभ कार्य नहीं होगा। तो इस तरह से ये निश्चयात्मक तत्व है। धर्म के किसी भी कार्य में, अच्छे कार्य में गणेश जी का पूजन अनिवार्य है। लेकिन भागवतम ग्रंथ जो है वो ना वो पुण्य देता है जो स्वर्ग में जाने के लिए आप कमाते हो कर्मकांड के द्वारा, और ना कोई पाप रहेगा आपका किसी भी कारण, उसको देखते नहीं है। भागवतम ग्रंथ का काम है आपको पाप से मुक्त कर देना और पुण्य से भी मुक्त कर देना।
क्योंकि पुण्य क्या है, स्वर्ग में जाएंगे। अमेरिका में जाना है तो डॉलर चाहिए, इंग्लैंड जाना है तो पाउंड चाहिए। तो अलग अलग स्थानों में जाने के लिए अलग अलग ये चलन है। लेकिन भगवान के पास में जाना चाहिए तो तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रतिपुरु, प्रेम पूर्वक मेरा भजन जो करते हैं उनको मैं बुद्धियोग देता हूँ, जिसके द्वारा वो हर चीज को यथावत रूप में देखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है उसका नाम है भगवत गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम यथारूप। भगवान के बारे में कोई भी ज्ञान दिया जाता है वो यथारूप दिया जाता है। इसलिए जितने भी लोग उसको पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जाती है बात कि वास्तविकता क्या है। तो ब्रह्म जो है वो भगवान की अंग कांति है, जो ब्रह्म ज्योति के नाम से जानी जाती है, और वो प्रकाश पूज्य होने के नाते ही उसको ब्रह्म ज्योति के नाम से जाना जाता है। और जो योगी होते हैं वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, चतुर्भुज शंख चक्र गदा धारण किए हुए उनका दर्शन करते हैं, लेकिन वो अंदर में गर्मी के रूप में रहते हैं। तो सूर्य की गर्मी सूर्य से अलग नहीं है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं है, एक दृष्टि से सूर्य ही है, लेकिन फिर भी प्रकाश सूर्य नहीं है, गर्मी भी सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य से अलग भी नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व, एक साथ में एक है भी और एक नहीं भी है। इसलिए जो सूर्य का दर्शन करेगा तो उसको प्रकाश भी मिलेगा, गर्मी भी मिलेगी। लेकिन जिसने प्रकाश को ही देखा है और जिसने गर्मी की अनुभूति की है, सूर्य की तरफ देखा ही नहीं है, तो उसको तो सूर्य कैसा है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो भक्त होते हैं वो तीनों तत्व को जानते हैं। और इसलिए शुद्ध गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं, हे ऋषियों आपने अच्छी प्रगति की है, कोई ब्रह्म तक पहुंचा है तो कोई परमात्मा तक पहुंचा है, अब मैं आपको भगवान तक पहुंचाता हूँ। वेदों को छोड़ के बात बोलने की बात है ना। भागवतम ग्रंथ जो है इसमें वेदों का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फल हैं। हमने पहले दिन उदाहरण दिया था, पेड़ बहुत बड़ा है लेकिन जब फल आता है, आम पक जाता है तो उसमें रस होता है ना, तो रस पीने के लिए होता है। तो रस जो है, आम का जो रस जो है, उस रस को पेड़ से क्या लेना देना, पत्ते से क्या लेना, टहनियों से क्या लेना देना, है उसी पेड़ का। लेकिन जो फल में है वो वेदों में नहीं है, जो रस फल में है वो वेदों में नहीं है। तो फिर भक्त क्या पिलाएंगे, वो थोड़े पेड़ दिखाएंगे, देखो भगवान देखो ऐसा, बोले आओ उनका प्रेम पियो। तो इसलिए व्यक्ति को ये चीज समझनी है। और भागवतम ये सारे तत्वों को समझाता है। जो भी हमारे मन में अभी जितनी भी शंकाएं, आशंकाएं, कुशंकाएं रहेगी, उन सब का खात्मा, और आत्मा बने महात्मा और राजी हो परमात्मा। तो इस तरह से जो है हमारा जो कार्य जो है वो है वैष्णव का, कि इन सिद्धांतों को, जो भी संसार में जितने भी सिद्धांत हैं उनको समझना, और उस सिद्धांतों का फिर सीधा अंत हो जाता है जब व्यक्ति अनंत भगवान को समझ जाता है कि श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए वेद व्यास जी को नारद जी ने बताया। नारद जी ने इस ग्रंथ की रचना की और उन्होंने बता दिया ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शक्ति। फिर उन्होंने बता दिया, जैसे हमने कल बता दिया कि भगवान संसार को, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था संसार कैसे बनता है, तो छोटा सा उदाहरण दिया तो बात समझ में आ गई संसार कैसे बनता है। अब देखो ये संसार की ऐसी विशेषता है, हम अपने बुद्धि से अगर जानने का प्रयास करेंगे तो कभी भी जान नहीं पाएंगे। बड़े कितने भी साइंटिस्ट आ जाए, कुछ भी करे, कितने भी विद्वान आ जाएंगे, तो भी एक पत्ता भी नहीं बना सकते जब तक रॉ मटेरियल उनके पास में नहीं होगा। देखो आदमी कितना बुद्धिमान है, जितनी भी गाड़ियां उनके स्पेयर पार्ट बनाता है। मनुष्य के स्पेयर पार्ट बनाने में क्या जाएगा फिर, इसकी किडनी उधार ले लो, उसकी किडनी उधार ले लो, इसकी आंखें ले लो, उसकी आंखें ले लो, बनाओ ना आप। जब साइंस इतना प्रगतिशील है तो हमारे शरीर के जितने भी स्पेयर पार्ट बनाने चाहिए कि नहीं।
लेकिन नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए जो चाहिए मूलभूत तत्व वो उनके पास में है ही नहीं। वो निर्माण नहीं कर सकते, जुगाड़ कर सकते हैं। किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसका कोई जुगाड़ करना, ना कोई चीज़ बना देना, अलग चीज़ है। लेकिन भगवान तो निर्माण करते हैं, और जब निर्माण करते तो किसी के भी समझ में नहीं आता। पहले दिन हमने बताया, जब माता के गर्भ में बच्चा होता है वो कैसे बनता है। भले बाहर में तुम लगा दो कैमरा, अंदर देखते कैसे बढ़ता है पता चल जाएगा, लेकिन अंदर में क्या होता है, कैसे जुगाड़ होता है, कौन जाता है, कैसे नसें डाल देता है, कैसे खून बनाता है, वो किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए जब भी हम भागवतम जानेंगे तो हमें पता होना चाहिए ब्रह्म के नाम से केवल प्रकाश तक पहुँचते हैं। परमात्मा के नाम से योगी जो है भगवान को चतुर्भुज रूप में जानते हैं। इसलिए कर्म के लिए करोति शब्द हैं, ज्ञान के लिए जानंती हैं, योग के लिए पश्चंती हैं। तो जो संस्कृत का व्याकरण है उस व्याकरण में इन शब्दों के अर्थ नहीं बदलते। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई ही दूसरा प्रयोग नहीं होता। करोति का मतलब करना ही होता है, जानंती का मतलब जानना ही होता है, पश्चंती का मतलब देखना ही होता है। और भागवतम के लिए पिबत भागवतम, पिबंती है। भागवतम रस होने से पीने के लिए है, और योगी परमात्मा को देखने के लिए है। और ज्ञान ब्रह्म का है कि सभी जगह में है वो, तो प्रकाश सभी जगह में व्याप्त है। इसलिए भगवान कैसे व्याप्त हैं, जैसे पावर हाउस को आकार होता है, लेकिन बिजली को आकार नहीं है, लेकिन वायर के माध्यम से पूरे सिटी में फैलाई जाती है। और परमात्मा क्या है, बिजली है, बिजली है, ये ज्ञान हो गया। जब वायर को हाथ लगेगा शॉक लगेगा, करंट बैठ जाएगा, फिर बोले परमात्मा है, अंदर में कोई शक्ति जरूर है। तो ऐसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, और भगवान का दर्शन होता है। इसलिए भगवत दर्शन, सूर्य का दर्शन होगा, गर्मी की अनुभूति होगी, और प्रकाश का ज्ञान होगा। उजाला हो गया है, मतलब सूर्य निकल चुका है, ज्ञान हो जाएगा। तो कैसे ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, प्रकाश का ज्ञान, गर्मी की अनुभूति, और दर्शन किसका करेंगे हम, सूर्य का। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। वृंदावन में जब जाओगे सब लोग दर्शन दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन, राधा जी के दर्शन, सब दर्शन के लिए भागते हैं, क्योंकि उनको भगवान को देखना है। तो भगवान निराकार है तो कैसे हैं, और वो सर्वव्यापी शक्ति हैं वो कैसी हैं, और भगवान व्यक्ति विशेष कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जब सुत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषियों को समझाया, वो सब ऋषि मुनि बोलने लगे कितना सुंदर है ये पुराण। हम वेदों को जानने के बावजूद भी जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आई, वो आज भागवतम के माध्यम से आसानी से हम समझ गए। फिर आगे वो समझाते हैं, भगवान श्री कृष्ण संसार के विस्तार के लिए आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम में निवास करते हैं, और जब आध्यात्मिक धाम का संचालन करना होता है तो भगवान श्री कृष्ण के अपने ही शरीर से वो विस्तार करते 4 स्वरूपों को। तो पहला स्वरूप उनका वासुदेव का होता है, फिर अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उसके बाद में संकर्षण। ये चारों को संकर्षण नाम से जाना जाता है। तो आध्यात्मिक जगत में संचालन करते हैं, और आध्यात्मिक जगत में हमारे जो देह होते हैं, हमारा जो शरीर होता है, वो आध्यात्मिक तत्वों से बना होता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में हमें जन्म नहीं लेना पड़ता है। देखो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया, आसान तरीके से समझाया रामायण में, रामचरितमानस। उमा कहूँ तुझे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
कौन बता रहे? शिव जी बता रहे। उमा कहू तुझे अनुभव अपना, सत हरि भजन। वो ही नहीं बोले कि शिव भजन सत है, बोले सत हरि भजन, जगत सब सपना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी बात है कि ये जगत जो है ये सपना है, और सपना कभी अपना होता नहीं है। हम कहते हैं कि हमने सपना देखा, वो देखा ये बात है, वो अपना सपना था जो हमने देखा, लेकिन सपना कभी किसी का हुआ है? सपना कभी अपना नहीं होता है। तो क्या समझे? तो शिव जी ये समझाना चाहते हैं भगवान का भजन करो माँ, और वही आपको वास्तविक सत्य क्या है दिखा देगा। बाकी तुमको वास्तविकता पता नहीं चलेगी, बाकी सब सपना है। तो ये जगत भी सपना है। इसका मतलब हम सोए आध्यात्मिक जगत में जो हमारा शरीर है उसमें हम सोए हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल जाना चाहते हैं। तो हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमको सपना आता है। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमको सपना आता है। सपने में भी हमारा शरीर होता है, इधर घूमते उधर घूमते, कोई मारता है, एक्सीडेंट हो जाता, कट जाता, जो भी कुछ होता है हम देखते रहते हैं। कभी लगता है अभी भूत ने गला पकड़ लिया, कितने शेर ने गला पकड़ लिया। सपना है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हम जब सपना देखते हैं तो एकदम पसीने तर हो जाते हैं। बाप रे, भूत आया था, मेरा गला पकड़ लिया था, शेर आया था, मुझे खा गया था। लेकिन जब जाग जाते हैं तो हम कहाँ पाते अपने आप को? हमारा एक शरीर बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर ही रहता है, जहाँ हम सोए हैं, लेकिन सपने में खोए हैं। कभी हंसे तो कभी रोए हैं। तो सपना तो आते रहते, दिखते हैं लंबा चौड़ा। तो ऐसे ही हम आध्यात्मिक जगत में सोए हुए हैं और माया में खोए हैं, क्योंकि हमने ऐसे बीज बोए हैं। इसलिए भगवान ने बोला जाओ माया नगरी में, और इस संसार में आए हैं, बड़ा सपना देख रहे हैं और इसको हकीकत समझ रहे हैं। लेकिन भगवान की विशेष कृपा होती है, वो अपने कृपालु साधु महात्माओं को भेज देते हैं और वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसका दिग्दर्शन कराते हैं। फिर हम बोलते हैं अच्छा हमको भी वहाँ जाना है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ का सपना टूट जाएगा तो देखेंगे हम तो उसी बिस्तर के ऊपर हैं, भगवान के पास में ही है, क्योंकि सपने में ऐसे ही होता है। हम कहाँ हैं पता नहीं चलता, जाग जाने के बाद में पता चलता है हम कहाँ हैं। तो इसलिए ये भागवतम का जो ज्ञान है ये वास्तविक है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शुद्धम, जितने भी तत्ववेत्ता हैं ये उसका ये वास्तविक निचोड़ है जो वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने है वेदों को लिखा है, पुराणों को लिखा है, और उन पुराणों में जो भगवान नारद जी ने बता दिया उनको, तो भगवान के बारे में इस ग्रंथ की रचना करने के बाद में सारी की सारी सच्चाई जो है लोगों के सामने यथावत रख दी। तो अब भगवान कौन है? तो बोले श्री कृष्ण के अलावा कोई भगवान हो नहीं सकता। इसलिए गीता में आप पढ़ोगे, संजय उवाच, फिर धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन कृष्ण उवाच नहीं है, उधर लिखा है भगवान उवाच। अब प्रमाण चाहिए ना लोगों को, श्री कृष्ण भगवान ही है। तो गीता पढ़ो, उसमें कृष्ण के आगे कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। क्यों? कि बाकी सब इंसान हैं, उनका नाम ले लिया, लेकिन कृष्ण के आगे क्या लिखते हैं? भगवान उवाच। तो श्री कृष्ण भगवान है, ये स्थापित कर दिया गीता के माध्यम से। तो विशेषता कैसी जाननी है हर कार्य की, बड़ी सुंदर ढंग से। तो ब्रह्मेति परमात्मति भगवानिति शब्दति, ये तीन तत्वों के द्वारा अगर व्यक्ति समझ जाता है तो उसके मन में शंका नहीं होती है। किसी का भी प्रवचन सुनने को जाओ, खाली आपको मालूम होना चाहिए वो क्या बोलते हैं। वो बोलेंगे ब्रह्म है, समझ लेना ये वेदों के जानकार है, वेदों के बारे में बोलते हैं, अपने को खामोश रहना। परमात्मा के बारे में बोलते चुपचाप सुन लेना, बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत जानते हैं, आपको बताएंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति की अपने विषय की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के आगे जा नहीं सकते। और भक्त जो है भगवान को पूर्ण रूप से जानता है, इसलिए पूर्ण रूप से शरणागति में चला जाता है कि हम ब्रह्म की शरणागति, क्योंकि
सर्वधर्म मामेकम शरणम व्रजम। आप बोले ब्रह्म में शरण जाओ, नहीं बोले ब्रह्म में तो विलीन होना है, शरण कैसे जाएंगे? तो हम विलीन नहीं हो सकते। और हम बोलेंगे परमात्मा हो गए, ऐसा भी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा होने की शक्ति हमारे पास में नहीं है। पहले ही बता दिए, परमात्मा के 4 हाथ होते हैं, हमको कितने हाथ हैं? 2। ऑपरेशन करके 2 लगा दो, फिर भी शंख चक्र गदा पद्म ले पाएंगे हम हाथ में? नहीं। 24 घंटा रखना है। शादी पर्स हमारे हाथ में 24 घंटा नहीं रही थी, एक थैला 24 घंटा हम नहीं रख सकते, थोड़े समय के लिए रख दो इधर उधर में, और वो सदा के लिए शंख चक्र और गदा और पद्म धारण के रखते हैं। इससे पता चल जाता है कि परमात्मा जो है वो हम कभी बन नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के दास बन सकते हैं। इसलिए हनुमान जी राम भक्त हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। प्रहलाद, ध्रुव, ये सब भगवान के भक्त के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी संत महात्मा हुए हैं वो भगवान के दास के रूप में ही आज प्रसिद्ध है। और भगवान का दास बिंदास और मायादास सदा उदास। तो इसलिए हमें सदा उदास रहना है। तो ये संसार में माया है, हमको सदा के लिए उदास बना कर रखती है। इसलिए माया में भय रहता है, मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा कैसे होगा, कैसे गुजारा चलेगा, ये सारा भय मन में लगा रहता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को समझाते हैं कि देखो, मैंने आपको ये सब वेदों के परे का तत्व बता दिया है, उसमें वेदों के अंतर्गत वाला भी तत्व आ गया है, लेकिन ये सर्वोपरि तत्व जो है, इसलिए आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुननी चाहिए। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, एतेच अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान युग युग में अलग अलग प्रकार के अवतार ग्रहण करके आते हैं, लेकिन भगवान कहते मैं स्वयं ही आता हूं। तो इसलिए वो विस्तार की परिचय देते हुए बताते हैं अभी कैसे कैसे होता, कैसे आता है। तो ये जब 4 संकर्षण आध्यात्मिक जगत में संचालन करते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, फिर ये चौथे शंकर में से फिर से भौतिक जगत के संचालन के लिए वैसे ही 4 विस्तार हो जाते हैं। उनका भी नाम वही होता है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो क्रम से 8वें जो संकर्षण हैं, ये भौतिक जगत के लिए निर्माण किए जाते हैं। तो 8वें संकर्षण से महाविष्णु की उत्पत्ति होती है, जो कारणोदक शाही समुद्र में सोए रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके पास में लक्ष्मी नहीं होती। कारणोदक शाही समुद्र में सो जाते हैं, सब चीज़ों के कारण है वो, भौतिक जगत के ब्रह्मांड के। उनको प्रधान प्रकृति के नाम से भी वेदों में और भागवत में बताया गया है। मतलब प्रकृति के अनुकूल जितने भी लगने वाले तत्व जो होते हैं, प्रचुर मात्रा में महाविष्णु जी के शरीर में होते हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, वन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 के 8 तत्व प्रचुर मात्रा में उस महाविष्णु के शरीर में होते हैं। और कर्णोदक शयन में वो शयन करते हैं अकेले। अब जब ये सृष्टि का निर्माण करना है, तो उनके एक एक रोम कूपों से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो उनके शरीर में रोम तो बहुत है, अनंत है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं। उसमें हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वो चतुर्मुखी ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ऐसे 5 मुख वाले, 3 मुख वाले, 2 मुख वाले, 1 मुख वाले भी ब्रह्मा जी होते हैं। छोटे छोटे ब्रह्मांड होते हैं। फिर 10 मुख वाले, 1000 मुख वाले, लाख मुख वाले, 10 लाख मुख वाले, करोड़ों मुख वाले, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मा जी होती है। वो ब्रह्मांड भी उतने बड़े बड़े होते हैं और सारी चीज़ें यही बनती है उनके पास। तो इसलिए ये जो ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, इसको चतुर्मुखी ब्रह्मांड कहा जाता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड है, जिसमें हम रहते हैं। कभी परिचय देना हो
इधर कोई सवाल करेगा तो हमारे पास जवाब होना चाहिए, हम कहाँ रहते करके। और ये भी कैसे है कि जब महाविष्णु के शरीर में अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं तो हर एक ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। उदक का मतलब पानी, पानी के गर्भ के अंदर अंदर में रहते हैं, इसलिए गर्भ उदक शाही, शयन करने वाले विष्णु कहा जाता। और लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती है। और उनके नाभि से जो कमलनाल निकलता है, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं और उनका एक ही मुख होता है, लेकिन सब जब पानी देखते तो घूमने लगते तो उनके 4 मुख हो जाते। और 4 मुख हो जाने के बाद में वो बोले मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसलिए वो भी तपस्या करते 100 साल तक और वहां से निकलते हैं, कमलनाल के अंदर घुसते हैं ढूंढने के लिए कि कहाँ से जड़ है, कितना गहराई है। तो नीचे जाते हैं जाते हैं जाते हैं, लेकिन कोई भी ठोर नहीं मिलता। तब आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी ऐसा मत करो, ये ढूंढना बंद कर दो, आप केवल वर्णमाला के 16वें अक्षर त और 21वें अक्षर प आप तप करो, फिर आपकी जो स्मृति है संसार निर्माण करने की आपको फिर से प्राप्त हो जाएगी। फिर ब्रह्मा जी जाकर तपस्या कर लेते हैं 100 साल तक, और उनको वो इंजीनियर हैं, कैसे सारी चीज़ों को बनाना है वो भूल गए थे, वो स्मृति फिर से प्राप्त हो जाती है। जैसे कृष्ण गीता में बताते सर्वशचा मृदि सन्निमिष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदुन। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ और मेरे कारण लोगों को स्मृति विस्मृति और भ्रम निर्माण होता है। तो जब बताया जाता ब्रह्मा जी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में वो क्षीरोदकशाही के रूप में कारणशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु जो हर एक कण कण में और हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में चले जाते हैं। जैसे कांच के हम 10 लाख करोड़ टुकड़े कर देंगे और रास्ते के ऊपर बिखरा देंगे उस टुकड़ों को, तो जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरेगी तो हर एक कांच के टुकड़े के अंदर सूर्य दिखाई देगा। और सूर्य पूरा दिखता है, कांच का टुकड़ा बड़े छोटा हो लेकिन उसके अंदर सूर्य टुकड़े में नहीं दिखता, पूरा दिखता है। तो ऐसे भगवान का सबके हृदय में पूरा स्वरूप है कांच के टुकड़े ही हैं, हम सब बिखरे हुए हैं, लेकिन सबके हृदय में और कण कण में वो परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। और वो उनकी जो चेतना है शरीर को मिलती हैं, जिसको मॉडर्न भाषा में आर्थिंग कहा जाता है। आत्मा की एक चेतना है शरीर को दी जाती हैं, तो इससे शरीर चलता है, लेकिन जो आर्थिंग चाहिए नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए जो है परमात्मा सभी जगह में व्याप्त है। देखो अर्थिंग लेते वक्त अर्थ का मतलब धरती, धरती को हम गड्ढा करते हैं, उसके अंदर वायर डाल देते हैं, कोयला डाल देते हैं, एक अर्थिंग ले लेते तार, सबके साथ ज्वाइंट कर देते घर में, वही कारण है। तो परमात्मा जो है वो परम सत्ता है, तो उनकी चेतना के कारण, आत्मा की चेतना की एक मर्यादा है, वो शरीर तक ही है, और परमात्मा की मर्यादा अनंत है, तो पूरे सृष्टि में वो व्याप्त है कण कण। ये उनकी विशेषता है। जैसे यहाँ का बल यहाँ इतने जगह में प्रकाश देगा, सूर्य सब जगह में प्रकाश देगा, बड़ा है इसके लिए। यदि भगवान का जो तत्व ही समझना है तो कैसे हैं, ये भागवतम में सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमने इतना सब कुछ किया, इतना तपस्या की, लेकिन आपने भागवतम के पुराणों का अधिकार है, तो आपने जो बातें बताई बोले वो हमको विस्मित कर देती हैं, और बलात् भगवान कृष्ण की ओर हमारा मन आकर्षित हो रहा है। अब उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आप बोलते जाओ, हम अघाते नहीं जाएंगे, हम सुनते ही जाएंगे। एक भजन ले लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं।
आप क्या जानो मेरे कन्हाई, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो मेरे कन्हाई, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो मेरी कन्हाई। जुदाई सहेंगे हम कब तक, ये जुदाई सहेंगे हम कब तक। बिना दर्शन रहेंगे हम कब तक, ये जुदाई सहेंगे हम कब तक। बिना दर्शन रहेंगे हम कब तक। दुनिया से हुए हम बेगाने, दुनिया से हुए हम बेगाने। तेरा नाम जपे जा रहे हैं, तेरा नाम जपे जा रहे हैं। आप क्या जानो मेरे कन्हाई, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, तेरे मिलने की उम्मीद लेकर तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो मेरी कन्हाई। मेरे कान्हा कहाँ खो गए हो, मेरे कान्हा। मेरे कान्हा कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। मेरे कान्हा कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। बिन देखे रहा नहीं जाए, बिन देखे रहा नहीं जाए। मुझे तड़पन दिए जा रहे हो। आप क्या जानो मेरी कन्हाई, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो मेरी कन्हाई।
इन गुनाहों की है ये सजाएं, किन गुनाहों की है ये सजाएं, मेरे कान्हा हमें तुम बताए, किन गुनाहों की ये सजाए, किन गुनाहों की है ये सजाए, मेरे कान्हा हमें तुम बताए। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल मेरा, टुकड़े टुकड़े हुआ दिल मेरा, फिर भी पूजा किए जा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल मेरा, फिर भी पूजा किए जा रहे हैं। आप क्या जानो मेरी भलाई, आवड तुला बेलाची बेलाच्या बाणाचे, भोळ्या शंकरा, भोळ्या शंकरा, भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची बेलाच्या बाणाचे, भोळ्या शंकरा, भोळ्या शंकरा, भोळ्या शंकरा, गळ्यामध्ये रुद्राक्षाचा माळा, लाविले भस्म कपाळा, गळ्यामध्ये रुद्राक्षाच्या माळा, लाविले भस्म कपाळा, गळ्यामध्ये रुद्राक्षाचा माळा, लाविले भस्म कपाळा, गळ्यामध्ये रुद्राक्षाच्या माळा, लाविले भस्म कपाळा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची बेलाच्या बाणाचे, भोळ्या शंकरा, भोळ्या शंकरा, भोळ्या शंकरा, अंगनाचे पार्वती हो, त्रिशूळ डमरू हाती, संगनाचे पार्वती, त्रिशूल डमरू हाते, संगनाचे पार्वती हो, त्रिशूळ डमरू हाती, संगनाचे पार्वती, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची बेलाच्या बाणाचे, भोळ्या शंकरा, भोळ्या शंकरा, भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या बाणाचे,
रे हो भोलेनाथ आलो तुझ्या द्वारे कुठे दिसे ना पुजारी भोलेनाथ आलो तुझ्या द्वारे कोठे दिसे ना पुजारे भोलेनाथ आलो तुझ्या द्वारी कुठे दिसे ना पुजारी आवडतो बेलाची आवडतो बेलाची बेलाच्या पानाची शंकरा भोळ्या शंकरा भोळ्या शंकरा पार्वती मध्य शोभे गणपती अर्धांगी पार्वती मध्य शोभे गणपती अर्धांगी पार्वती मध्य शोभे गणपती अर्धांगी पार्वती मध्य शोभे गणपती आवडतो बेलाची आवडतो बेलाची बेलाच्या पानाची भोळ्या शंकरा भोळ्या शंकरा भोळ्या शंकरा आवडतो बेलाची आवडतो बेलाची बेलाच्या पानाची उमापति महादेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पावनी कथा, मंगलमयी कथा तो यहाँ सुत्त गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को अलग अलग प्रकार की महिमा समझा रहे थे। तो उन्होंने बता दिया था सवै पुंसा परो धर्मो अथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्ध थी। अभी तक लोगों को जो धर्म हमने समझाए वो वर्णाश्रम धर्म के तत्व को समझाया था, जिसमें 4 वर्ण 4 आश्रम आते हैं, 4 पुरुषार्थ आते हैं। 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
4 आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। और चतुर्मुखी ब्रह्मा है। इस तरह से ये सारे के सारे तत्व 4 हैं। और दिशाएं 8 हैं, लेकिन 4-4 भाग में विभक्त की गई है। और आकाश और धरती, इस तरह से 10 दिशा के बारे में 10 दिक्पाल हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो उन्होंने बता दिया कि अब हम जितने भी मनुष्य हैं, फिर चाहे किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, अब यहाँ परसों के दिन हमने परिभाषा की थी, शुद्ध जाति कैसी होती है, उसमें हमने दिग्दर्शन कराया था। या तो पिता शूद्र होते तो माता ब्राह्मणी होती है, या पिता ब्राह्मण हो तो माता शूद्रानी होती है। लेकिन यहाँ में भगवान श्री कृष्ण की जो वर्णाश्रम प्रणाली है धर्म की, वो बड़ी दिव्य है। सामान्य व्यक्ति इस प्रणाली को समझ नहीं पाए, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण ने कितनी सरल भाषा में गीता में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसु। और वेदों ने भी बता दिया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवते द्विज वेद पाठात् भवे विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण और परब्रह्म जानाति इति वैष्णव। अब यह सिद्धांत है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं कि आप ऋग्वेदी ब्राह्मण हो और हमें सुत जाति की ओर के पुराणों का अधिकार दिया है, यदि हमको अपने विराजमान किया है व्यासासन के ऊपर और हमसे पुराण सुनना चाहते हो, तो ऐसे तनिक भी कोई तुच्छ भावनाएं शौनकादि ऋषियों के मन में नहीं थी। द्वापर युग था और त्रेता में तो प्रभु रामचंद्र जी स्वयं भिल्ली के झूठे भेर खाने के लिए उसके घर चले गए थे, शबरी के झूठे बेर खाएं। तो सवाल वर्णाश्रम धर्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसकी कहीं घृणा की जाए, या कोई चीज व्यक्ति विशेष जो है किसी वर्ण और किसी आश्रम का छूत और अछूत के दायरे में आ जाए, ऐसा कोई सिद्धांतिक तत्व पुराणों में नहीं है। खैर जो भी हो, जैसा है समाज बदलता, विचारधारा बदलती है, लेकिन ये सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को वर्णाश्रम धर्म की जो महिमा बताते हैं, जो वेदों का विषय है और वेदों के परे भागवतम है, तो दोनों में कैसे अभिरुचि रखनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या करने से ये सारे द्वेष, ये द्वंद्व समाप्त हो सकते हैं। तो सुत गोस्वामी समझाते हैं कि देखो, ये हमारा शरीर जो है ये जीता जागता उदाहरण है। जैसे हमने कल बता दिया, पूरा ब्रह्मांड मुख में कैसे क्या क्या प्रकट होता आपको बता दिया था। तो अभी यही शरीर के द्वारा वर्णाश्रम धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मस्तिष्क है ये सबसे ऊंचा है, इसलिए ब्राह्मण वर्णों को सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि ज्ञान का भंडार होता है, वेदों का ज्ञाता होता है और लोगों को धार्मिक कार्य में मदद करता है। उनके विवादी प्रसंग हो, पूजन के लिए, कोई कर्मकांड का अनुष्ठान हो, उसकी पूजा के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। ये ब्राह्मण है। ये हाथ जो हैं, ये भुजा, ये क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों में होने के नाते इंद्र का निवास है, ब्राह्मण होने के नाते ब्रह्मा जी का निवास है।
फिर हमारा जो पेट जो है इसको वैश्य कहा गया है, और हमारे पैर को शूद्र कहा गया है। अब देखो, ऐसा संसार में कोई भी देश नहीं है जिसने वर्णाश्रम धर्म की योजना नहीं है। ये सिस्टम सभी जगह में है। हर देश में सरकार को सलाह देने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो ब्राह्मण के स्तर में आते हैं, और जो मिलिट्री में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते, संचालन करते हैं, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। जो व्यापारी होते हैं, किसान होते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं, और जो लेबर क्लास ऑफ पीपल उनको शूद्र कहा जाता है। तो हर देश में है, ऐसा कोई भी देश बाकी नहीं है कि जिसके अंदर में काम करने वाले वर्कर नहीं है, व्यापारी नहीं है, क्षत्रिय नहीं है और ब्राह्मण नहीं है। कोई भी संचालन का कार्य लेगा अपने हाथ में तो ये वर्ण प्रणाली उसको स्थापित करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो भी अनजाने में हो ही जाती है, क्योंकि जब भगवान के द्वारा कोई चीज स्थापित कर दी जाती है उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे गणेश शास्त्र है, गणेश शास्त्र यही कहता जो मैं कहूँगा वही सही। तो हम बोलेंगे गणेश शास्त्र को बड़ा अभिमान है, कोई नहीं है, सारे विद्वान उसके आगे फैले। गणित ने बता दिया 2 और 2 4। तुम कितने भी विद्वान हो या मूर्ख हो और जो भी कुछ हो, लेकिन 2 और 2 4 ही आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि गणित शास्त्र कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। नहीं 2 और 2 3 बोल दो, 5 बोल दो, नहीं गणित शास्त्र कहते गलत, मैंने जो बताया वही सही। तो जो भी गणित शास्त्र बताता है वो बात बिल्कुल सही होती है। ऐसे भगवान ने ये जो शास्त्र दिए हैं उसके अंदर जो भी चीज़ बताई हैं वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई भी आदमी चेंज नहीं कर सकता और चैलेंज भी नहीं कर सकता। अब देखो, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, तो ब्राह्मणों की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। वैश्यों का कर्तव्य है सब जगह से सामान बटोर के लाना, एक जगह इकट्ठा करना, दुकान में भर देना, जो भी आएगा उसको बांटते जाना। और पैर का काम है तीनों वर्णों को लेके घूमना, कहीं भी जाना है तो एक को भी नहीं छोड़ना। ब्राह्मण को भी साथ में लेके जाना, क्षत्रियों को भी साथ में लेके जाना और वैश्यों को भी साथ में लेके जाना। तो पैर जो हैं वो सैर कराते हैं ना सबकी, तो अभी साथ में ही चलते हैं ना। और व्यवस्था कैसे करके रखी है? ब्रह्मा जी का निवास, इंद्र का निवास, पेट में वरुण देव का निवास और चरणों में भगवान विष्णु का निवास होता है, क्योंकि धर्म के मूल भगवान विष्णु हैं। इसलिए यहाँ पर चरणों में वास किसका होता है? विष्णु का होता है। ये तो ब्राह्मण ने सबसे ऊंचा वर्ण है। नमस्कार किसको करता है? चरणों को। मस्तक कहाँ रखा जाता है? चरणों में। और चरण तो शूद्र हैं, लेकिन भगवान विष्णु का निवास है, तो नमस्कार किसको होता है? विष्णु। अब देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि सब में नम्रता आनी चाहिए। ब्राह्मणों में ज्ञान का अभिमान हो जाएगा तो नम्रता चली जाएगी। इसलिए उनको बोला तुम भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करो, 5 दुखरी मांगो। क्षत्रियों को कहा आपको राजगुरु के, अपने पुरोहितों के आगे, ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक होना है, उनको दान देना है, उनकी रक्षा करना है, तो उनमें नम्रता आ जाती है। नहीं तो क्षत्रिय हम बड़े शक्तिशाली है, हमें क्या किसी का डर है, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, नम्रता चली जाएगी। इसलिए उनके लिए व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। और जो वैश्य हैं वो राजा को कर देते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और शूद्र तो सबके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, कुछ भी वो सेवा बोले हम करते जाएंगे। तो इसलिए जैसे शरीर का ये व्यवहार सुचारू ढंग से चलता है,
आप बोलेंगे पैर क्षुद्र हैं, उनको काट के फेंक दो। है किसी की हिम्मत पैर को अलग करने की? बोले क्षत्रिय बड़े खराब है, हाथ को काट के फेंक दो। बोले वैश्य बड़े खराब है, पेट को निकाल के फेंक दो। बोले ब्राह्मण जो है बदल सर को काट के रख दो। चलेगा नहीं, चारों की जरूरत है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की निर्मित है। और जब वो कुछ भी कार्य निर्मित करते हैं तो उसमें कभी भी कोई गलती नहीं होती है। लेकिन हम अपने आप को उनसे ज़्यादा विद्वान समझते हैं और अपनी बुद्धि उसके अंदर लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वातावरण बिगड़ जाता है। इसलिए सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सारे सिद्धांत जो है भली भांति समझाते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म भगवान की देन है, और उन्होंने बनाई हुई जो प्रणाली है वो चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सो, गुण और कर्म के अनुसार हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्म के अनुसार समझते हैं। तो जन्म के अनुसार ये सिद्धांत तो त्रेता युग में ही नष्ट हो गया था। जन्म से रावण ब्राह्मण था, लेकिन प्रवृत्ति तो असुर की कर रहा था। तो इसलिए असुर की प्रवृत्ति करेंगे तो आतंकवादी के तौर पर ही माना जाएगा, और फिर आतंकवादी की समाज को जरूरत नहीं है, उसको नष्ट किया जाना पड़ता। इसलिए भगवान बताते हैं कि हर एक के अंदर जो गुण हैं, जो हमने पहले परसों दिन बताया था कि जैसा अन्न खाते वैसे गुण बढ़ते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये मैंने किया, आपने किया ही नहीं है। आपने जो अन्न खाया उसमें जो गुण प्रकट हो गए, वो गुणों ने जाकर आपको वैसे बना दिया। सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण है और वो एक बोतल शराब की पी जाएगा, क्या संस्कृत श्लोक बोलेगा? पूजा पाठ में उसको लेके जाएंगे तो वो बोलेगा ओम पवित्र वाम सर्वस्ताम गतो अपि वाम यद स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब। बोल सकता है इतना अच्छा? वो तो बेल देंगे, ये क्या है, वो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? कि शराब पीने से उसकी बुद्धि, उसका शरीर जो है उसी ताम से गुण वाला हो जाएगा और वो तमोगुण का ही कार्य करेगा। इसलिए सारे के सारी जो सिस्टम जो है भगवान ने बनाई है वो वर्णाश्रम धर्म की हैं, और उसकी नींव भगवान ने स्वयं रखी है। इसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण के अनुसार आपके कर्म होते हैं और उसी के अनुसार आपको वो श्रेणी प्राप्त हो जाती है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की। अगर आप ब्राह्मण का काम करोगे तो आप ब्राह्मण हो। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में फिक्स पॉलिसी है, ब्राह्मण का काम शूद्र नहीं कर सकता, शूद्र का काम ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्षत्रिय भी शूद्र का काम नहीं कर सकता, वैश्य भी नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति जैसा है वही काम कर सकता है। जैसे मारवाड़ी में कहावत है, जेनो काम तेनो करे, बीजो करे सो गोता का है। जो काम जिसका है उसको वैसे ही करना चाहिए। दूसरा करेगा तो समस्या निर्माण हो सकती है। तो ये सारी की सारी सुविधा जो यास में समझाई है कि इस वर्णाश्रम धर्म में जब आप आचरण करोगे तो ही आपको मनुष्य कहा जाएगा। जैसे एक गुरुकुल में एक प्राध्यापक जो थे, गुरुकुल आचार्य, वो बच्चों को वेद सिखा रहे थे और उसमें एक बात बच्चों को बचपन से समझाई जा गई थी कि धर्म ही विहीना पशु ही समाना। हे बच्चों, धर्म का आचरण करो। अगर धर्म के अनुसार नहीं चलोगे
तो आपको सब पशु कहा जाएगा। धर्म है बिना पशु सम। अब बच्चे बड़े विद्वान होते हैं, जो बात सुनते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, भूलते नहीं है। और प्रसंग उसके घर में ऐसे आ गया, उसकी बड़ी बेटी थी, उसकी शादी थी, तो उनका छोटा बच्चा जो गुरुकुल में पढ़ता था उसको कहा गया कि जहाँ ये बारात रुकी हुई है ना, तो वहाँ जाके आ, और कितने लोग आए हुए हैं वो देख के आ जा और हमको बता देना, तो हमें पता चल जाएगा। गिनती तो तुझे आती है, गिनती करके आ जा, फिर हम उतने लोगों का भोजन बनाएंगे। बोला ठीक है। बोले कितने मनुष्य आए, जाके देख के आओ। ये बेचारा चला गया और सबके तरफ देखा देखा देखा, वापिस आया। बोले गुरुजी 4-5 है, शादी में क्या 4-5 लोग आते हैं कि ज़्यादा नहीं। फिर गया, बोले कितने हैं? 5-6 हो सकते हैं। अरे ऐसे नहीं, निश्चयात्मक बताओ। तीसरी बार भेजा, 7-8 हो सकते हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, शादी ब्याह में तो कितनी संख्या में लोग आते हैं। बोले देखो गुरुजी, आपने जो हमको पढ़ाया ना, धर्म ही वीन, पशु ही समान, मनुष्य के जैसे दिखने वाले लोग तो है नहीं है, क्योंकि धर्म का आचरण करने वाला कोई नहीं है। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, मनुष्य तो है ही नहीं। धर्म के आचरण करने वाले तिलक बीट लगा के तो इन्हीं के नहीं लोग आए हैं जो धर्म का आचरण करते हैं। इसलिए मैंने बोल दिया आपको। फिर बोले कितनी संख्या? हाँ ऐसे संख्या में तो 400-500 होंगे, फिर खाना 400-500 का बनाएंगे। लेकिन बच्चे की भी बात समझ में आ जाती है, धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति कोई मनुष्य कहा जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बन चुके धर्म का आचरण करके, ऐसे मनुष्य को गीता पढ़नी चाहिए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यथानपि सिद्धानाम कश्चन माम व्यक्ति तत्वता। भगवान कहते हैं कि 1000 आदमी में से कोई एक आदमी है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, एक व्यक्ति कहता है कि मुझे धर्म का आचरण करना है। धर्म को जानने वाले होते, धर्म को मानने वाले होते, पर आचरण नहीं करते। तो उसमें से 1000 में से एक व्यक्ति, और ऐसे जब 1000 इकट्ठा हो जाएंगे, उसमें से एक धर्म का आचरण करता है, बाकी करने का संकल्प करते, उसमें से एक व्यक्ति आचरण करता है, और ऐसे 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, तो कोई व्यक्ति जो है उस आचरण के द्वारा उस सिद्धि प्राप्त करता है। और ऐसे सिद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वो फिर कोई मुझे जानता है, और फिर आगे जाके वो मेरा भक्त बनता है। मतलब लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक विरला ही कृष्ण का भक्त बनेगा। जैसे सत्ययुग में प्रहलाद अकेले ही भगवान के भक्त बने। बहुत मुश्किल है कृष्ण भक्त बनना, इतना भी आसान नहीं है। सही, हाँ सुखदेव जी बिल्कुल सही बताया आपने। तो भगवान कृष्ण का भक्त जो बनना बहुत कठिन है, लेकिन समझने की बात है, भगवान श्री कृष्ण भी समझा रहे हैं कि ये न केन प्रकारेण, इस सिद्धांतों को जानना चाहिए कि जो मनुष्य वही हैं धर्म का आचरण करते हैं। तो धर्म का आचरण करके मनुष्य बनो, मनुष्य बन के गीता पढ़ो, गीता पढ़ के भगवान के भक्त बनो। गीता के जो 18 अध्याय है उसका केंद्र बिंदु 9वां अध्याय है। 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में जो श्री कृष्ण ने बताया वो कृष्ण चाहते हैं, बाकी अर्जुन के सवाल करने पर बाकी अध्याय बताए। तो कृष्ण ने क्या बताया? 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मांसि आत्मानम तत्कुरुष्ण मदम। तो जो बता दिया है कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार, मेरी शरण में आ जा। तो भगवान का भक्त बनना, ये भगवान चाहते कि कोई मेरा भक्त बने, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आपके पीछे डंडा लेके घूम नहीं सकते हैं, आपको लालच नहीं दे सकते,
कि भक्त बनोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, वो मिलने तक ही भक्ति करोगे फिर छोड़ देंगे वो तो भगवान वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मेरा भक्त बनो, तो गीता पढ़ के भक्त बनो। भक्त जब बन जाओगे तो भागवत सुनो, और भागवत सुनने के बाद में आप क्या बनोगे फिर? पहले भक्त तो बन चुके हो, लेकिन फिर भी गुणों के अनुसार कोई सात्विक भक्त, कोई राजसिक भक्त, कोई तामसिक भक्त होता है, कोई निर्गुण भक्त होता है। तो ऐसे भगवान के विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ हैं भक्तों की भी। लेकिन जब वो भगवान का प्रेमी भक्त बन जाता है तो भागवतम के द्वारा जो रसपान जो राधा रानी करना चाहती है सबको, वो प्रेम के तत्वों को समझ सकता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और ये प्रेम तत्व कैसा है, कितना दिव्य है, कितना भव्य है, कितना सुस्वादु है और कैसा है, इसको समझने का प्रयास करना होता है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों को यही बता दिया कि देखो आपने जो भी कुछ आचरण किया, जो भी कुछ किया है, कि आपके धर्म के अंदर निष्ठा है और मेरी कृष्ण में निष्ठा है। तो मैं आप सभी की निष्ठा कृष्ण के प्रति स्थित कराना चाहता हूँ, और उसके बाद में आप कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण प्रेम के रसास्वादन का आस्वादन करो। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके जीवन का हर कार्य सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और आपके मन में भी किसी प्रकार की कोई शंका आशंका नहीं रहेगी। क्योंकि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं हो। प्रभुपाद जी जब अमेरिकन लोगों को समझा रहे थे, बोले शंका मुक्त ज्ञान कैसे होता? प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बहुत अच्छा उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी ने बताया, व्हाट इज दिस? उन लोगों ने बोला, दिस इज नोज, दिस इज नोज, एवरीबडी नोज, मैटर क्लोज। कि नोज इज नोज, ये नाक है तो नाक ही है। लोगों को शंका ये नाक नहीं है, बताओ नाक के बदले में ये कान है, ऐसी कोई शंका है किसी के मन में? नहीं, नाक नाक है, नाक ही रहेगा, आखिरी तक नाक रहता है। नहीं, मरने के बाद में शायद कान बन जाता होता, हाथ बन जाएगा, पैर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो भी ज्ञान, शरीर का ज्ञान आपके लिए भगवान ने सही दे दिया है, आपको शंका भी नहीं है आँख है कि नहीं, कभी रिसर्च नहीं किया, करने की जरूरत भी नहीं है, नौबत भी नहीं आएगी। जो हैं जैसे नाम दे वैसे ही हैं। ऐसे जब वो भगवान के बारे में बताना चाहते हैं उतने ही दृढ़ होते हैं, क्योंकि उनमें हमने कोई शंका नहीं है। और लोग अज्ञानों के कारण, अज्ञानता के कारण, अज्ञानी होने के कारण जो भी अपना अभिप्राय देते या किसी को भी भगवान मानते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझ जाएंगे। पंत प्रधान भारतीय है, पंत प्रधान भारतीय है। अच्छा, पंत प्रधान भारतीय है, अच्छा, अरे वहाँ मेरे लिए तो अच्छा मिल गया, मैं भी भारतीय हूँ इसलिए मैं भी पंत प्रधान हूँ, चलेगा? मेरा तर्क चलेगा? पंत प्रधान भारतीय है तो मैं भी भारतीय हूँ, तो मैं भी पंत प्रधान हूँ। अंतर क्या है दोनों में? पंत प्रधान भारतीय है, तुम भी भारतीय हो, लेकिन तुम नागरिक हो। भगवान सनातन है, आत्मा बोले मैं भी सनातन हूँ इसलिए मैं भी भगवान हूँ, नहीं। भगवान सनातन है, भगवान है, हम सनातन हैं लेकिन भगवान के अंश है, तो भगवान के दास है। मम वंशो जीवलोक के जीवभूत सनातन, अनादि काल से हम भगवान के अंश है, हम भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान मायापति हैं और हम माया दास हैं। माया हमको आकर्षित कर सकती है, भगवान को नहीं। इसलिए भगवान कभी भी माया में पड़ नहीं सकते, और हम माया से कैसे निकलना पता भी नहीं है, क्योंकि ये गुण वाली माया है ना। दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपदन्ते माया में तहम तरंति ते। ये 3 गुण वाली माया है, ये सबको ग्रस लेती है। तो इससे मुक्त होना है तो बड़ा मुश्किल है। तो कैसे मुक्त हो जाओगे?
तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि माया जो है वो कुत्ते की जैसी है। जब कोई पालतू कुत्ता होता है ना, उसके ऊपर बोर्ड लगा दिया जाता है सावधान कुत्ते से, बड़ा खतरनाक कुत्ता है। लेकिन कोई आदमी उसके पास चला जाएगा तो कुत्ता क्या करेगा, दौड़ के आएगा, उसको फाड़ के खा जाएगा। लेकिन उस कुत्ते से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुत्ता किसका है, अरे डॉक्टर का है, डॉक्टर डॉक्टर देखो ये तुम्हारा कुत्ता। जैसे आप डॉक्टर बोलेंगे कुत्ता अंदर से टॉनी कम ऑन, वो दुम हिलाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे माया किसकी है, भगवान की है। माया भगवान का कुत्ता है। आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान कृष्ण माया को बोलेंगे माया। माया बोलेंगे बोलो मेरा आदमी है। माया चुप। आसान तरीका। भगवान का नाम लेने से कुत्ता समझ जाता है मालिक का नाम ले रहे हैं, और मालिक का नाम, मालिक तो एक ही है। जैसे कृष्ण बोल दिया, माया हो जाती है ठंडी, नहीं तो कच्चा खा जाएगी, नमक भी नहीं डालेंगे, मिर्च भी नहीं डालेंगे। ऐसे माया का काम होता है। इसलिए सारे सिद्धांतिक तत्व उनको समझाए कि वर्णाश्रम धर्म का वास्तविक हेतु क्या है, कि अपने स्थानीय स्थिता जिस भी अवस्था में है, हम शूद्र तो शूद्र, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, एक विशेष कार्य है उसके अंदर। शूद्र ने ब्राह्मण बनने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण शूद्र बन सकता है क्योंकि उसके आचरण के द्वारा। वो क्षत्रिय भी बन सकता है, वो वैश्य भी बन सकता है, व्यापार भी कर सकता है, ये हो सकता है। इसलिए बताएं कि अब हम जिस धर्म की बात करते हैं वही सवय पुंसा, समग्र मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। परो धर्मो, जो वर्णाश्रम धर्म का परे धर्म, जिसको भागवत धर्म कहा जाता है। सवय पुंसा परो धर्मो अथो भक्ति रधु, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति हो, वो वास्तविक धर्म है जो आत्मा के लिए है। तो जैसे ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू होती है, ये ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म तो शाश्वत, ये चीज़ नाशवान, ये ब्रह्म नहीं है। नैति नैति करते करते जब विद्वान सारे जो है सोच लेते हैं ये इसको ब्रह्म माने, ब्रह्म से आया है तो ब्रह्म होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्म से आया, इसको ब्रह्म मानना चाहिए, नहीं ब्रह्म से है लेकिन नाशवान है, ब्रह्म तो शाश्वत है। तो नैति नैति जो वेद करते हैं, ऐसे ज्ञान से